प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं। यूरोप का मिशन प्रधानमंत्री का G7 की बैठक में भी शामिल होना है। क्या खास रहेगा इस दौरे में, दुनिया की भी निगाहें हैं, क्योंकि इस वक्त यूरोप के सामने भी एक अलग सी चुनौती है और भारत के सामने फिलहाल ऊर्जा की भी चुनौती है जो मौजूदा वैश्विक हालात है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत अहम दौरा जिसके साथ बहुत सारी उम्मीदें हैं कि यूरोप के प्रमुख देशों G7 कंट्रीज और भारत के बीच अहम साझेदारी आगे बढ़ेगी। अब मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जो हालात है, जिस तरह की सिचुएशन है और जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि जिनेवा में एक अहम डील होने की संभावना जताई जा रही है, इन सब के बीच प्रधानमंत्री जा रहे हैं यूरोप, G7 में बैठे सम्मेलन में शामिल होंगे। क्या क्या उम्मीदें हैं इस यात्रा से, क्या क्या आउटकम हो सकता है इस यात्रा के बाद? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूरोप के दो देशों के दौरे पर हैं, फ्रांस और स्लोवाकिया, और 6 दिन का ये दौरा होगा, 13 जून यानी कि आज से लेकर 18 जून तक के लिए। और इस दरमियान प्रधानमंत्री 2 बार फ्रांस जाएंगे, यानी कि आज जब वो फ्रांस जा रहे हैं तो कल उनकी फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी, और मेरी जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन से अधिक समझौते पर दस्तखत होंगे दोनों देशों के बीच में। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से स्लोवाकिया चले जाएंगे। स्लोवाकिया यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है जहां पर पहली बार भारत के कोई प्रधानमंत्री का दौरा होगा। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन वहां रहने के बाद दोबारा से जब प्रधानमंत्री लौट कर आएंगे तो जिस जिनेवा का आपने जिक्र किया उसके ठीक पास में ही फ्रांस का एक शहर है एवियन, जहां पर कि इस समय G7 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है 16 और 17 जून को, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत G7 के मेंबर कंट्री भी होंगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के कई कंट्री के राष्ट्राध्यक्षों को भी वहां पर न्योता दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार फ्रांस की होस्ट कंट्री है तो उसने भारत को विशेष रूप से आमंत्रित इस मायने में किया है कि लगभग सभी सत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 या 3 सत्र में वहां पर संबोधित करेंगे, भारत का पक्ष रखेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप से भी उनकी 1-to-1 मुलाकात की काफी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा जाहिर है कि भारत और फ्रांस के बीच अभी राफेल डील समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और फ्रांस के जो एम्बेसडर से मैं जब एक बार बात कर रहा था 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख में भारत और फ्रांस दोनों एक दूसरे पर जिस स्तर का भरोसा करता है, तो आप उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही समझिए कि प्रधानमंत्री के 12 साल के कार्यकाल में ये 7वीं बार है जब वो फ्रांस जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब भारत और यूरोप के बीच का एंगेजमेंट काफी ज्यादा बेहतर हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ये दौरा इंडिया फ्रांस के रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि इंडिया और फ्रांस के बीच आज की तारीख में स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो रेयर ही यूरोप के किसी और देश के साथ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा न केवल फ्रांस के लिए बल्कि भारत और यूरोप के संबंधों बिल्कुल। तो ये दौरा बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। इसको और ज्यादा गहराई से समझते हैं, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी सर भी हैं। सर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री जो कि फ्रांस स्लोवाकिया की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा वैश्विक संकट है, जो मौजूदा वैश्विक हालात है, कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री की तरफ से 5 देशों का दौरा किया गया था और अब फ्रांस और स्लोवाकिया का। और सबसे खास बात है कि फ्रांस में ही जब डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहेंगे तो वहां पर अरब देशों के, अरब मुल्कों के भी जो नेता है वो भी मौजूद रहने वाले। और यह भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा संकट है मिडिल ईस्ट का, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो भारत के लिहाज से, मिडिल ईस्ट के संकट के लिहाज से कैसे आप देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि हिंदुस्तान ने इस बदलती हुई जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर एक कन्वर्सेशन को बदला है, रिकन्फिगरेशन किया ग्लोबल कन्वर्सेशन को। और इसकी जो छाप है अभी आदरणीय जयशंकर जी के आप उस समिट में देख सकते हैं, यूरोप में किस तरह से उन्होंने यूरोप को झांकी दिखाई हिंदुस्तान की तस्वीर को लेकर के। तो मुझे लगता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस पर पहुंचते हैं तो ये वही फ्रांस है जब 2015 पर दुनिया का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की शिलान्यास या कह सकते हैं पटकथा रखी गई, भारत में गुड़गांव में उसका मुख्यालय रखा गया, हेडक्वार्टर गया, वो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो फ्रांस के साथ हमारा सिर्फ डिफेंस ही नहीं, एनर्जी को लेकर के और ग्लोबल इश्यूज को लेकर के आपस में दोनों नेताओं के बीच एक बहुत अच्छी समझ है, एक सामंजस्य भी है। मुझे लगता है फ्रांस एक सेतु का काम करता है ग्लोबल और साउथ
जो ब्लॉक है उसको लेकर के, और हम हिंदुस्तान जब आने वाले टाइम में सितंबर में ब्रिक्स को होस्ट करेगा, उस समय ये देश और आदरणीय प्रधानमंत्री जब यूरोप पर पहुंचते हैं तो एक तरह से जो ब्रिजिंग वॉइस को लेकर के वहां पर हिंदुस्तान एक ब्लूप्रिंट रखता है। मुझे लगता है इन सब सारों बिल्कुल सर, और G7 दुनिया का सबसे ताकतवर समूह है आर्थिक रूप से देखें तो, वहां पर भी बैठक से क्या निकल कर आएगा इस पर भी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी।